जी भाई साहब। महाराज जी नमस्कार। प्रणाम। मेरी मिसेज है सबीना धनखड़। अच्छा, सबीना धनखड़। आप उनका वेट कम करा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। कहाँ है तेरी पत्नी? ये अपनी पत्नी से बड़ा दुखी है। कहाँ है? 5 साल हो गए, सब कुछ करा लिया। अरे साहब, जो ऐसे है ना उन्हीं को सीधा करते हैं। कहाँ है तेरी पत्नी? अरे कहाँ गायब होगी रे धनखड़ा? उसका तो जरूर कम करेंगे धनखड़ साहब। बेचारा बहुत दूर से दौड़ के आया। मेरी पत्नी का कम कर दो बाबा, बाकी तो देखी जाएगी। चलो उसको, हाँ? वजन कम हो जाता है साहब। यहाँ जो तौर तरीके अपनाते हैं किसी भी कारण से, चाहे थायराइड के कारण से हो, हार्मोनल इम्बैलेंस से, किसी की बॉडी की टेंडेंसी ऐसी होती थी, वेट एक स्टक हो गया हो। हाँ, क्या ठीक किया बहन जी आपने? बीपी कब से था? स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। 2-3 बरस हो गए लड़की जाने के बाद मेरे बीपी शुरू हो गया। थैलेसीमिया के कारण मेरी लड़की चली गई, तो उस टाइम ये अपना रिसर्च वे कुछ नहीं था, तो अगर होता तो मेरी बेटी बच जाती। हाँ। और उसके बाद बीपी शुरू हो गया, बाहर की दवा शुरू हो गई, एम्लोडेपिन वगैरह शुरू कर दिया, लेकिन मुझे पता नहीं 150-80 तक रहता था मेरा बीपी। यहाँ मैं आई तो पहले दिन आके बीपी चेक कर दिया तो 126/80, मुझे पता नहीं क्या हो गया। पहले ही दिन से बीपी नॉर्मल। यहाँ वातावरण ही ऐसा, यहाँ की ऊर्जा तरंगे। पैर रखते ही मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरा 150-80 रहता था और इतना कम कैसे हो गया। पैर रखते ही ठीक हो गया। और मुझे आनंद से भर दिया इधर आके। आनंद से भर गए। क्या नाम है? भागीरथी। भागीरथी। सतारा से आई हूँ मैं। सतारा से आई। हमारे यहाँ पर भी भागीरथी है, गंगा को भी भागीरथी कहते हैं, तो 2 भागीरथियों का मिलन हो गया। अभी बीपी ग्रिड चालू कर दिया और अब ये भी बंद हो जाएगा थोड़े दिन में। बीपी ग्रिड और मुक्तावटी भी छूट जाती है। चलो खुश रहो भागीरथी जी। मैं 12 साल से बीपी और शुगर की दवा खा रहा था। 12 साल से? 12 साल से। अब क्या हाल है? अब मैंने दवा यहाँ पे आके बिल्कुल, और दोनों चीज कंट्रोल चल रही है। बीपी की भी दवा बंद और शुगर की भी दवा बंद। नाम क्या भाई साहब? यशपाल सिंह, बरेली से। लो भाई, यशपाल जी को तो यश मिल गया भाई। बीपी शुगर दोनों की दवाई ठीक और दोनों नॉर्मल है। दोनों नॉर्मल। 12 साल में। कहते हैं एक बार कुंभ आता है, ये तो कुंभ में नहा लिया हरिद्वार आकर के, योग गंगा में। चलो भाई खुश रहो भाई यशपाल जी। हाँ मैया। गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। बहुत सालों से तमन्ना थी कि यहाँ आ जाओ, आपका दर्शन करो। कहाँ से आई है? मुंबई से। मुंबई से। और प्रोफेशन तो प्रोफेसर थे कॉलेज में, आपका योगा करवाया कॉलेज में। अच्छा, प्रोफेसर रही है आपका वहाँ। मैंने बहुत बार योगा करवाया सब बच्चों के साथ आपके योगा पर। और मेरे हस्बैंड को लेके आई हूँ यहाँ, जिनको बहुत प्रॉब्लम था। उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम था और इधर लंग्स का भी। घर में काम चल रहा था, पूरा का पूरा उनका लंग्स काला काला हो गया था 2 साल पहले। अब क्या हाल है? तो डॉक्टर के पास गई तो ऐसा पेट हो रहा था, तो डॉक्टर ने 5 लाख रुपया 4 दिन में ही ले लिया। सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर। 4 दिन में 5 लाख? 5 लाख ले लिया। और फिर फायदा क्या हुआ? और क्या बोला उन्होंने, जन्म भर तुम्हें दवाई खानी ही पड़ेगी। पूरी साल, पूरा जन्म, जब तक खाना खाओगे, जिंदा रहोगे, तब तक तुम दवाई खाना ही पड़ेगा। अब क्या हाल है मैया? तो अभी यहाँ आने के बाद उनका वो रिस्पिरेटरी अटैक जनवरी में 3 बार आया था। मैं इतनी घबरा गई। और बच्चे 2 डॉक्टर है मेरे, 2 बच्चे हैं, दोनों डॉक्टर है। 2 डॉक्टर हैं बच्चे। और क्या बोलते हैं, उधर मत जाओ, इधर ही बैठो, डॉक्टर के पास जाओ और हमारा सुनो। मैं बोली नहीं पापा, मैं बाबा के पास जाके आती हूँ। घरों में भी 2 पक्ष तैयार हो गए। और बेटे कह रहे हैं हमारी सुनो, माँ कह रही है मैं गुरु की सुनूंगी। और इनका अभी इधर रिस्पिरेटरी अटैक 3 बार आया था। अभी ठीक लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं सबको बोलूँगी। और मेरे सिस्टर को कैंसर हुआ है, ऐसे ही पता चला, डॉक्टर ने उसको कटवाई दिया पूना में। ऐसा उसको डराया कि तुम्हें ऑपरेशन करना ही चाहिए।
चलो अब लेकिन तेरे पति को श्वास के दमा के अटैक से इसका दम नहीं निकलने देंगे, यह हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू। बस जो यहाँ बताया उसको पूरा करना। थैंक यू। हाँ, फिर तेरे बच्चों की भी श्रद्धा हो जाएगी, जब अपने घर में अपने बाप को अच्छा होता देखेंगे वो भी ठीक हो जाएगा, है ना। चलो बहुत खुश रहो। इनको भाई साहब को देना प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं विनोद कुमार नामदेव इसी महीने कोल इंडिया से जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुआ। अपनी नौकरी के कारण आपके पास नहीं आ पाया था। सबसे पहला काम ये किया कि रिटायर होकर आपके पास आया। ये बढ़िया काम है। जो भी रिटायर हो सीधे इधर आ जाओ, पूरी नौकरी की थकान मिट जाएगी और सारे अंदर की गंदगी धुल जाएगी। क्या फायदा हुआ? मैं 32 साल से इंसुलिन लगा रहा था। 32 साल से? जी। ओह। और आपके दिखाए गए मार्गदर्शन में योगा वगैरह करता था। मेरी आंख अभी भी बिना चश्मे के है और मैं किसी जवान के साथ दौड़ सकता हूँ। मैं 60 यूनिट पर डे ले रहा था बाबा जी। हाँ। आज 6वां दिन है। आज कल लास्ट 6 यूनिट लिया, उसमें भी शुगर डाउन हो गई 3 बजे। आज से मेरा इंसुलिन बंद है। लो, कल 6 यूनिट ली थी, उसमें शुगर डाउन हो गया 60 से 6 और 6 से अब आज 0 कर दूंगा बाबा जी। मुक्त। अब इसको छोड़ना मत। ये जो सिखाया है खाना पीना औषध, इसी को पूरा फॉलो करना साहब। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। 60 इंसुलिन छूट गई, अब ठाठ से जी रहे हैं। क्या नाम भाई साहब? विनोद कुमार नामदेव। विनोद कुमार नामदेव रामदेव के पास आ गया। गुरुजी प्रणाम। हाँ गुरु प्रणाम। इसको शुगर हो गया था 2 जून से, मुझे पता चला, मैंने चेक कराया 2 जून को अभी पता लगा। फिर तो उस दिन फर्स्ट दिन इसका 600 था। हाँ, फिर डॉक्टरों फिर उन्होंने एडमिट कर लिया इसको 5 दिन। तो उसका 5 दिन एडमिट करने के बाद में वो अपना ट्रीटमेंट इंसुलिन इसको दे रहे थे, बस और कुछ नहीं दिया। जस्ट वहाँ से जैसे ही छूटा मैं उसको यहाँ पे लेके आ गई तुरंत ही। फिर यहाँ पे एक दिन मैंने इसको 30 यूनिट दी, 10-10 यूनिट 3 टाइम में। और कल से तो इसको इंसुलिन दी ही नहीं मैंने बिल्कुल ही। और अभी कितना है शुगर? अभी तो आज सुबह 254 निकला था। चलो, कल से दी नहीं है? हाँ, कल से नहीं दी है। तो चलो 150-200 तक भी बिना इंसुलिन के आता है तो दिक्कत नहीं है। हाँ, कल तो ठीक था, कल नहीं बढ़ा। आज कल नहीं बढ़ा तो कोई बात नहीं। हाँ। अब ये आ जाएगा नॉर्मल। हाँ। लेकिन ये समझदारी की इस माँ ने। हाँ। जैसे ही पता लगा सीधा पतंजलि में आ गई। अब ये इंसुलिन जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता। डॉक्टर से पूछा, उन्होंने बोला वहाँ मत जाना, वहाँ जाओगे तो बच्चे को और वो कर देंगे। पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैं बच्चे को लेके सारे डॉक्टर एक बाबा के पीछे क्यों पड़े, समझ में नहीं आ रहा। सब कहते बाबा के पास मत जाना और कहीं चली जाइयो। पता नहीं क्या सारे डॉक्टरों का मुझसे बैर हो रखा है। सारे तो नहीं, लेकिन कुछ का तो हो ही रखा है। चलो, तेरा बेटा अच्छा रहेगा जी। बस जो बताए उसको पूरा करना बेटा। हाँ गुरुजी। चलो खुश रहो। और यहाँ 2 सप्ताह रखते हैं। 2 सप्ताह में लगभग 99% सबका इंसुलिन बंद करके भेजते हैं। किसी का 2, 4, 5 यूनिट बच भी जाए तो थोड़ा थोड़ा, कि जितना पेनक्रियाज डैमेज हुआ उतना समय लग जाता है। 99% 1 से 2 सप्ताह में इंसुलिन बंद। नॉर्मल डाइट पर, नेचुरल मेडिसिन पर, योग पर। हाँ बेटा। नमस्कार स्वामी। प्रणाम। मैं महाराष्ट्र अहमदनगर से आया हूँ। हाँ, क्या नाम हुआ? साहिल भाऊसाहेब साइकर। साहिल, क्या है अब हाल तुम्हारा? टाइप 1 टाइप शुगर। हाँ। मैं पहले इंसुलिन 70 यूनिट लेता था, अब मेरा 15 यूनिट पे आया हूँ मैं। चलो 70 से 15 पर तो आ गया। कितने दिन हुए बेटा यहाँ? 7 दिन। 7 दिन। तो 2 सप्ताह रहना बेटा, बीच में भाग के नहीं जाना। 2 सप्ताह में तेरा पूरा इंसुलिन बंद करके नॉर्मल शुगर करके पेनक्रियाज को पूरा रीएक्टिवेट करने में इतना तो समय लगता है बेटा, है ना। छूट जाएगा। दूसरे को देना। स्वामी जी ओम। ओम। मेरा नाम स्वामी जी रामाश्रय है, मैं लुधियाना से हूँ। राम आश्रय है। क्या हाल है? स्वामी जी मुझे शुगर थी 15 साल से। 15 साल? उम्र कितनी तेरी? मेरी सर 40 साल हो गई है। अरे छोटा सा लग रहा था। हाँ, फिर? स्वामी जी मुझे डॉक्टर ने गाइड कर दिया कि आपको इंसुलिन लगेगी। तो मैं 3 साल से लगातार यहीं पे आ रहा हूँ। जून में छुट्टियाँ पड़ती हैं तो आ जाता हूँ, और ना मुझे किसी प्रकार की इंसुलिन की ज़रूरत पड़ी, और एक्टिव भी हूँ। बस थोड़ा स्वामी जी वेट मेरा कम है, 50 किलो है। अब इंसुलिन बंद है ना? इंसुलिन बंद, किसी जरूरत नहीं पड़ी स्वामी। 3 साल से लगातार डॉक्टर ने गाइड पक्का कर दिया था कि आपको इंसुलिन लगेगी। मैंने उसको डॉक्टर के पास में जाना ही बंद कर दिया और आपके पास आ गया 3 साल से। नहीं, शुगर तो चेक करवाते रहे ना। डॉक्टर के पास जाना बंद करना ठीक, कोई बात नहीं। शुगर चेक करवाते रहे। घर में चेक कर लेता हूँ समझी। बस अब वेट कम है तो अश्वगंधा शतावर से ठीक रहे। अब 3 साल से ठीक है ये।
अब अश्वगंधा शतावर और ले लेना, ठीक है? ठीक है स्वामी। वजन बढ़ जाएगा। हाँ बाबू। प्रणाम गुरुजी। हाँ बेटा। मैं उड़ीसा से आया हूँ। नाम? धैर्य राजदेव। धैर्य राजदेव, हाँ। मुझे 3 महीना पहले ही पता चला टाइप 1 शुगर के बारे में, और मुझे 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट किया था। इतना ज़्यादा शुगर था? 612। 612। अब क्या हाल है? तो वहाँ पे मुझे 42 यूनिट देते थे दिन में। यहाँ में आज चौथा ही दिन है और मेरा 20 यूनिट में आ गया है। लो, 42 से 20 पर आ गया। आधा तो हो गया बेटा 4 दिन में। जी। 2 सप्ताह रहना। जितने भी टाइप 1 डायबिटीज वाले आते और भाग जाते हैं, ऐसा नहीं करना। ये थोड़ा गंभीरता रखो। 2 सप्ताह रुकना है बेटा। और जो 2 सप्ताह 3 सप्ताह रुकते हैं उनके लिए हमने स्पेशल डिस्काउंट भी कर रखा है अभी, हाँ? क्योंकि ये लीवर किडनी की प्रॉब्लम, ये पेनक्रियास की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम थोड़ा सीरियस रोग होते हैं। लेकिन बेटा धैर्य, नाम ही तुम्हारा धैर्य, धीरज रखो थोड़ा। जी स्वामी जी। पेशेंस रखो। 2 सप्ताह में तुम मधुमेह से पूरे मुक्त हो जाओगे। चलो, इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। धन्यवाद स्वामी जी। जो बच्चे जल्दी आ जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं, जितना देर से आते हैं अपना पेनक्रियास और ज़्यादा डैमेज करके आते हैं। मैंने तो हमारे पूज्य स्वामी रामचंद्र दास जी को भी बोला, हमारे जगत गुरु जी को भी, अब ये 10-15 दिन यहीं लेके आएंगे। जगत गुरु जी का भी पूरा शुगर इंसुलिन पूरा छोड़ाएंगे, इसलिए आपके सामने बता रहा हूँ। हाँ, सत श्री अकाल स्वामी रामदेव जी। मैं पंजाब तो हैगी सुरिंदर कौर। 21 साल तो मैंने रोमैटिड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम सी। 21 साल तो? हाँ जी। ते मैनू बिल्कुल डिफॉर्मिटीज, हाथ बिल्कुल बैंड हो गए सीगे। बैंड हो गए सीगे? ते 4 साल पहला भी मैं आई सी योगराम। हाँ। ते हुन छुट्टियां फिर मैं आई है। मैनू बहुत ज़्यादा फर्क है। वीपी मेरा बिल्कुल नॉर्मल हैगा है। ते रोमैटिड हाथ तो तेरा ठीक हो गए? हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा ठीक है। लो, जो पहले टेढ़े मेढ़े थे वो पूरे ठीक हो गए। ये है योग का चमत्कार। अर्थराइटिस कितना ही भयंकर हो, टेढ़े मेढ़े। की नाम तो अड्डा? सुरेंद्र कौर। सुरेंद्र कौर। चलो, खुश रहो। हाँ। चलो भाई, सुरेंद्र कौर को तो अप्रतिम लाभ हो गया। राधे राधे स्वामी जी। ओ मेरी बहन राधे। किडनी थी। किडनी? हाँ जी। क्या था? यो 17 था जी, किडनी हो 12 आई हैं? 12 आ गई जी 17 से। हाँ, इसको 17 क्रिएटिनिन था, ये रो रही थी। अब ये कितने दिन हो गए यहाँ? 18 दिन हो गए। 18 दिन हो गए। इसका 17 से 12 आ गया क्रिएटिनिन। कितना आ गया? 12 जी। 12। अब और नीचे आ जाएगा। बस इसको कंटिन्यू फॉलो करना। 17 क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। आदमी को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं होता है। तो ये बहन, इसके परिवार से सब बड़े खुश हैं। मेरे से मिले थे 2 दिन पहले। मैंने कहा भी चेक तो करवा ले। बोले मेरे को तो अच्छा तो लग रहा है। मैंने कहा नहीं, चेक करवाओ। स्वामी जी राम राम। राम राम भाई। इनको ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया था जी, पीजीआई गए थे हम उसके बाद यहीं आए हैं। अब यहाँ आराम है जी काफ़ी। बस अब इसको पूरा फॉलो करना भाई। हाँ जी। 21 दिन हो जाएंगे जी। ना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ना डायलिसिस जी। बस थोड़ा धीरज रख के हाँ जी, हाँ जी, संयम रखना पड़ेगा। एक बार भी बद परहेजी जी नहीं करना, बस। ठीक है जी। हाँ ठीक है। राम राम भाई। राम राम जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं झारखंड डाल्टनगंज से आया हूँ। अच्छा। 2 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, और घुटने में चोट लगी थी, तो रड लगी हुई है और लगातार मेरा वेट बढ़ते ही जा रहा था। अभी पिछले 3 दिनों में मैंने 3 किलो अपना वेट कम कर लिया है, और साथ में मेरी पत्नी भी है, उन्होंने भी 2 किलो अपना वजन किया है। लो भाई, पति पत्नी दोनों ने बड़े खुश हैं। बाबा जी प्रणाम। रास्ता मिल गया, 1-1 किलो कम किया जा सकता है, ये कॉन्फिडेंस आ गया। मैं रश्मि अग्रवाल। मैं साल भर से ना बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा था। अभी आई थी तो 80 किलो हो गए थे मेरे। वो जैसे तो धनखड़ बता रहा था ना हमारा भाई कि पत्नी का वेट घटा ही नहीं रहा, ऐसे इनका वेट स्टक हो गया था, नीचे नहीं आ रहा था। तो अभी 3 दिन से मैंने सारा कुछ कर रहा है सुबह से शाम तक, तो 3 किलो मेरा भी वेट कम हो गया है। चलो बहुत आशीर्वाद भाई। हम स्वामी जी। हाँ बेटा, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम था। हार्ट का ब्लॉकेज था, हार्ट ब्लॉकेज था। हाँ। 10 जून से आ रही 1 साल हुआ है। तब सब डॉक्टर ने कहा कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, दवा से ठीक नहीं होगा। अब क्या हाल है? अभी ठीक है 50%। अरे इसकी मैया को देना। धन्यवाद करते बाबा जी के। बाबा जी जो गए थे बहुत दूर दूर से गए, अब हेलोड तक पार हो गया था। अब हेलोड गए बाबा जी, तब बोला कि इसको ऑपरेशन करना होगा। अब छोटे से बच्चे को हार्ट चीर फाड़ करे तो माँ ऐसे बेचारी रोए। तो एक ही लड़का है बाबा जी,
अब आधा ठीक हो गया, पूरा ठीक हो जाएगा, चिंता मेरा मत कर। हस्बैंड नहीं है बाबा जी। चलो इसको अच्छा करेंगे। इसीलिए तो बाबा जी बोले थे कि को टीवी पर देखे तो हम बोले कि हम बाबा जी से पास जाएंगे, हमको लड़का अच्छा हो जाएगा, हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। तो इसीलिए आ गए बाबा जी। तो देखिए हमारा बेटा के बहुत नॉर्मल आ गया, बहुत अच्छा हो गया बाबा जी। चलो बहुत धन्यवाद। कितने ही रोग बड़े हों, रोग बड़ा नहीं योग बड़ा है। तुम्हारे मन का संकल्प बड़ा है, ऋषियों का ज्ञान बड़ा है, और ऋषियों का ज्ञान और भगवान तुम्हारे साथ में खड़ा है, तो फिर तुम सब रोगों से मुक्त हो ही जाओगे। रास्ता मिल गया है, मंजिल भी मिल जाएगी। आज हमारे साथ हैं कृष्ण जी और उनके सुपुत्र कृपाल जी। तो दोनों कहाँ से आए हैं आप? प्रॉपर राजस्थान से, जालौर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। तो अभी, और आप बता रहे थे कि आप अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी आंध्रा में रहता हूँ। आंध्रा में रह रहे हैं जी। तो किस लिए आए थे आप यहाँ पर? हम इसको शुगर डायबिटीज है टाइप 1 का, उसका इलाज करवाने हुआ। जी जी। तो कब हुई इनको डायबिटीज़? दिसंबर 2016 में हुई थी। जी जी। कैसे? इसको जुकाम और फीवर आया था, उसके कुछ टैबलेट वगैरह से हुई है। जी जी। तो इनको पहले जुकाम आदि था, जिसके कारण से इन्होंने मेडिसिन ली एलोपैथ की, और इनकी रिपोर्ट भी है अपने पास। शुगर क्यों बढ़ी, क्या कारण था उसका, वो इन्होंने बताया कि एलोपैथ की जो औषधियाँ दवाइयाँ ली, गोलियाँ ली कि भाई जुकाम को ख़त्म करना है। फिर कितने दिन तक वो दवाइयाँ खिलाई आपने? वो फीवर के लिए उस समय। अच्छा, फीवर के लिए, जैसे फीवर हुआ और आपने जुकाम हो गया तो टैबलेट लेते जी। फिर और ज़्यादा बीमार हो गया तो फिर बड़े वहाँ ले गए तो मालूम पड़ा इसको शुगर है। ओहो। फिर क्या हुआ जब आपको पता चला कि शुगर है? फिर उन्होंने इंसुलिन चालू कर दिया। आपको उन्होंने कुछ कहा होगा ना कि भाई आपके बेटे को शुगर है और आपको क्या करना पड़ेगा? शुगर है, आपको पूरी जिंदगी भर ये इंसुलिन लेनी पड़ेगी। जिंदगी भर इंसुलिन लेनी पड़ेगी। जिंदगी भर आपको इंसुलिन फिर कंपलसरी है। फिर आपके अंदर क्या हुआ कि भाई अब तो आपने सुना था कभी कि ये इंसुलिन क्या होता है? और ये शुगर के बारे में भी सुनते थे, शुगर होती है करके, हमने तो इतना कभी और नहीं, हमारे कभी सातों पीढ़ियों में शुगर नहीं है। जी जी। जब वहाँ से मालूम पड़ा तो इंसुलिन उन्होंने चालू करके फिर बताया आपको ये डेली डोज देती है, इंसुलिन आपको देनी है। हाँ हाँ। बहुत घबराहट हुई, टेंशन हुई। फिर और डॉक्टर को बताया तो सब डॉक्टर वही बोलते थे कि नहीं आपको तो इंसुलिन पूरी जिंदगी देनी पड़ेगी। जिससे भी पूछा बोले कि भाई इंसुलिन तो जीवन भर ही लेना। गुजरात में भी 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट लिया और बेंगलोर में भी लिया था। उन्होंने सबने ये बताया कि नहीं आपको इंसुलिन तो जिंदगी भर देनी पड़ेगी। क्योंकि व्यक्ति को जब किसी भी प्रकार की गलत, उसको किसी प्रकार की समस्या होती है ना, तो फिर अलग अलग लोगों से उसकी सलाह लेता है, पूछता है उसके बारे में कि भाई ऐसा क्या हो सकता है। तो जैसे इन्होंने बताया कि ये राजस्थान इनका जन्म है, अभी वहाँ रहते हैं, आंध्र प्रदेश में रहते हैं। इन्होंने गुजरात भी पूछा, पता डॉक्टर को दिखाया और सभी ने वही बोला एलोपैथी वालों ने इंसुलिन पूरी ज़िंदगी लाना पड़ेगा, ज़िंदगी भर लगानी पड़ेगी। फिर आपने शुरू की इंसुलिन? हाँ, इंसुलिन फिर थे। कितनी शुरू की थी इंसुलिन? पहले का 20 यूनिट देते थे जी, 20 यूनिट। फिर कृपाल जी से पूछते हैं, तो कृपाल जी आपको जब 20 यूनिट इंसुलिन शुरू करी, कहाँ लगाते थे इंसुलिन आप? पैरों पर। पैरों पर? कहाँ पर? तो दर्द नहीं होता था आपको? होता था बहुत। होता था। फिर हमारे पास वाले ने बोला पतंजलि में, हाँ, वो सब इंजेक्शन इंजेक्शन सारे निकाल देंगे, बंद कर देंगे इंजेक्शन पतंजलि वाले। हाँ। तो कितने दिन इंजेक्शन लिया आपने, कितने साल? 6 साल। 6 साल? तो छोटा ही था ये जब इसको डायबिटीज़ हुई डायग्नोस? 6 साल का। 6 साल का था। अभी कितने साल के हो गए? अभी 13 साल के हो गए। तो 7 साल हो गए, 6 साल हो गए इनको इंसुलिन लगाते हुए। फिर किसने बताया आपको यहाँ आने के लिए? हमारे वो पड़ोसी से, उनके बेटे को, उनकी बेटी को भी शुगर। अच्छा, उनके बेटे को भी शुगर था। हाँ, फिर इधर आके गए, उनकी इंजेक्शन बंद हो गई, इसलिए हम भी। फिर आया आप? फिर इधर 7 दिन रुके। 7 दिन रुके। ट्रीटमेंट सब योगा करने से अब इंजेक्शन 0 इंजेक्शन 0 हो गया। क्योंकि ये इंजेक्शन, ये इंसुलिन, ये गोलियाँ खाने से उसके और भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसको कुछ और भी नुकसान हुआ उससे कि भाई कभी किडनी आदि की समस्या, पेट आदि खराब हुआ हो इंसुलिन के बाद में?
उसके बाद में मतलब थोड़ी वीकनेस टाइप वो है। वीकनेस, हाँ वीकनेस आती है फिर, क्योंकि Weakness ज़्यादा सारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे ले नहीं सकते, औषध खान पान अच्छा नहीं हो पाता है, फिर उसमें स्ट्रिक्ट डाइट होती है कि भाई यही आपको खाना है, और इंसुलिन भी लेना है। अगर आपको डाइट चेंज करनी है तो आपको इंसुलिन बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे ही इन्होंने जैसे 7 दिन में, तो जब आए थे तो इनकी इंसुलिन थी 20 यूनिट, और अभी 7 दिन हुए इनको तो इंसुलिन पूरी बंद हो गई। तो अभी कैसा लग रहा है कृपाल जी आपको? ठीक लग रहा है? अभी तो आप खुश होंगे? बहुत अच्छा दिल्ली का, कि अब तो आपको इंजेक्शन लगना बंद हो गए रोज़ रोज़ के। तो आप क्या कहोगे जो और आप जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं? उनको भी इधर पतंजलि में आना चाहिए। हाँ। इंजेक्शन 0 करके। हाँ, सुकर्म जी जो कई बीमारियों से, कई रोगों से ग्रसित थे, तो क्या क्या समस्याएं थी सुकर्म जी आपको? स्वामी जी 97 में मेरे को स्लीपिंग डिसऑर्डर हुआ। उसके बाद मेरे को 2004 में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था। जी जी जी। उसके बाद 2014 में मेरे को शुगर और बीपी हुआ था, और फिर उसके बाद 2020 में मेरे को थायराइड हुआ। थायराइड भी हो गया, शुगर भी हो गया, स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हो गया, बीपी भी हो गया। फिर उसके बाद फिर मेरे हाथों में जो है वाइब्रेशन जो हो गया। तो उसकी दवाइयाँ शुरू करी होंगी ना? सभी की मैंने दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ। हाँ हाँ हाँ। सिर्फ 2004-05 में स्वामी जी लेदर वैली पार्क गुड़गांव के अंदर आए थे। वहाँ पे मैंने उनका कैंप किया उस टाइम पे, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को परमानेंटली ट्रीट किया था उस टाइम पे। पर उसके बाद क्योंकि किसी भी डिजीज़ को परमानेंटली क्योर करने के लिए आयुर्वेदा के थ्रू और योगा के थ्रू लंबा टाइम चाहिए होता है। हाँ, देखो अगर रोग है कोई, क्योंकि ये क्या होता है, जो एलोपैथ होता है वो तुरंत उसको रोक देता है, और जो योग और आयुर्वेद है ये आपको धीरे धीरे से हील करता है, उसको क्योर करता है। क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो कहते हैं कि इसका बीपी क्योर नहीं होता, शुगर क्योर नहीं होता, कंट्रोल हो सकता है, ऐसा वो बताते हैं। लेकिन अगर क्योर करना है तो उसके लिए तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि उनके में तो है ही नहीं, क्योर शब्द ही नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में निदान, समन सारी चीज़ें हैं, निदान भी है, उसका समन भी है, उसका क्योर भी है। तो उस क्योर करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, जैसा सुकर्म जी हमारे बता रहे हैं। जी स्वामी जी, प्रोफाइल बड़ा होने के कारण मैंने फिर योगा प्राणायाम छोड़ दिया, सिर्फ वॉकिंग में करने लग गया। हाँ। तो शुगर और बीपी जो है मेरा कुछ कंट्रोल रहा, लाइक HbA1c 6 पॉइंट समथिंग रहा मेरा। पर मेरे को ऐसा हो रहा था कि प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही। शुगर कितनी रहती थी? शुगर 130 के आसपास मेरी रहती थी शुगर, और जो है बीपी मेरा जो है लाइक 90-130 रहता था। तो पर फिर थायराइड आ गया, बीमारियां कंटिन्यूस ऐड हो रही थी। बीपी शुगर की दवाई लेते रहते तो थायराइड आ गया। हाँ, उससे थायराइड आ गया। और उसके बाद मेरे को एक झटका लगा स्वामी जी। क्या हुआ, मैं अपना ट्रीटमेंट पिछले 10 साल से 2015 से एक ऐसे हॉस्पिटल से कराता हूँ जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है गुड़गांव का, जिसका नेम एंड फेम है और एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो। वहाँ पे जाता हूँ, और उनको मैंने 2015 में 2 बीमारियाँ दी थी। उन्होंने मेरी एक और बीमारी ऐड कर दी, थायराइड ऐड कर दी। इतना तो फायदा देता ही हूँ आपको। हाँ, और स्वामी जी चौथी ऐड करने वाले थे। हाँ। मेरे को जो है, मैं फुल बॉडी चेकअप कराने के लिए उनके पास गया। फुल बॉडी चेकअप हुआ, उन्होंने मेरा TMT टेस्ट किया। मैं किसी वजह से अब्रॉड ट्रैवल वगैरह करके आया था, तो वॉकिंग वगैरह नहीं किया था। मेरा TMT स्ट्रेस टेस्ट फेल हो गया। तो उन्होंने मेरे वहाँ के कार्डियो ने मेरे को बोला कि आप जो है ऐसा करिए, आप जो है तेज चलिए मत, और चलिए ही मत, बिल्कुल चलिए मत। हाँ। आप जो है सीधे जो है CT एंजियो कराइए। CT एंजियो कराइए। उसमें 2 प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस तो CT वाला तो होता है कि एक ही दिन में रिपोर्ट आ जाती है MRI की तरह से। दूसरे वाले में कराना है तो 3 दिन लगते हैं। तो देन तगड़ा वाला करा लो। हाँ। तो स्वामी जी, आई वॉज स्केर्ड, एंड वो जो है दीपावली के नज़दीक था, बिल्कुल दीपावली के नज़दीक था। फैमिली ट्रॉमा में आ गई थी कि उन्होंने बोल दिया कि ब्लॉकेज हो सकता है। ब्लॉकेज हो गया, अब क्या होगा। हाँ। उसके बाद मैं जो है सिर्फ तीसरे ही दिन मैंने गया तो वहीं पे जाके फिर उसी हॉस्पिटल में जाके CT एंजियो कराया। दैट वाज नॉर्मल।
तब मैंने सोचा कि यदि ये नॉर्मल ना होता तो क्या होता, लेकिन एक गुड थिंग रही स्वामी जी मेरे साथ। स्वामी जी योगा प्राणायाम मैं छोड़ चुका था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कवर करके एकदम ट्रीट करके, पर एक अच्छी चीज़ मेरे साथ रही कि करेला आंवला जूस मैंने 2004 से नहीं छोड़ा था। क्या बात है। आई थिंक उसकी वजह से मेरे शुगर के लेवल को, बीपी के लेवल को कंट्रोल में, एलोपैथी थी आई नोट, मैं उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, पर वो सपोर्ट ज़्यादा दे रहा था और उसी वजह से शायद मेरा ब्लॉकेज नहीं था। तो स्वामी जी अब मेरे को नवंबर से मैं चाह रहा था कि जो है अभी दोबारा से जो है स्वामी जी की शरण में जाया जाए और जो है इन मेडिसिन्स को छोड़ा जाए, नहीं तो ये बढ़ती रहे। हाँ, तो ये मेडिसिन्स कब से ले रहे हैं आप, बीपी शुगर और थायराइड की? बीपी और शुगर की मैं ले रहा हूँ स्वामी जी 2014 से। 14 से 10 साल से? 10 साल से। हाँ। और स्लीपिंग डिसऑर्डर की 27 साल से ले रहा हूँ और थायराइड की 3 साल से ले रहा हूँ। अभी आप यहाँ कितने दिन हुए आपको और अभी क्या क्या फ़ायदे हैं आपको? स्वामी जी मैं एक तारीख को यहाँ पे एडमिट हुआ था, डॉक्टर कनिका जी और डॉक्टर रश्मि जी डिवीजन में। तो अभी मेरे को शुगर मेरा कंट्रोल है, बीपी मेरा कंट्रोल है और उंगली जो मेरे को करीब नहीं लगाने दे रही थी वो हो गया है। इंटरलॉक नहीं कर पा रहा था मैं, अच्छा। अब सब कुछ कर पा रहा हूँ। हाथों में ऑपरेशन पूरा नहीं गया है, वो चला जाएगा। बीपी शुगर की गोलियाँ? बीपी वो मैंने छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल। अब 10 साल की, 15 साल की, 27 साल की गोलियाँ 7 दिन में ही बंद हो जाती हैं अगर आप योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद की शरण में आते हैं।